नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा चिंतन यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव भारतीय संविधान से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि भारतीय संविधान सभा एवं भारतीय संविधान के कैसे बनी उनके बारे में जो है क्वेश्चन प्रश्न पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। भारतीय संविधान सभा एवं उनके गठन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। जैसे हमने टेलीग्राम में मैसेज करके बताया था कि आज हम इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करेंगे इस टॉपिक से। तो उसी के क्रम में हम लोग इस वीडियो में जो है महत्वपूर्ण भारतीय संविधान से रिलेटेड जो प्रश्न है कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हों तो वहाँ पे इससे प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। तो यहाँ प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 1922 ईस्वी में किसने, चार ऑप्शन दिए गए हैं, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। इन चारों में से किसने जो है व्यक्त किया था कि भारतीय संविधान जो है वो भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा, भारतीयों की संविधान जो बनेगा वो भारतीयों के इच्छा अनुसार ही बनेगा। तो इसमें में से राइट आंसर जो है वो ये होगा, महात्मा गांधी ने जो है 1922 ईस्वी में जो है इन्होंने भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा इसका जो है यह कथन जो है उन्होंने कहा था। तो राइट आंसर जो है इस ऑप्शन में ए होगा। और 1936 ईस्वी में जो है जवाहरलाल नेहरू ने जो है उन्होंने कहा था कि भारतीय संविधान जो है भारतीय वयस्क मताधिकार के मताधिकार जो होते हैं 18 वर्ष से ऊपर वाले उनके अधिक ऊपर जो है वो भारतीय संविधान का निर्माण जो है किया जाएगा। तो भारतीय संविधान का जो है वयस्क मताधिकार के तहत जो है वो किसने कहा था, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। और यहाँ पे जो है भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार बनेगा तो ये महात्मा गांधी ने कहा था। तो ये आपको याद रखना है। तो राइट आंसर जो है प्रश्न संख्या 1 में ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। ए है एम एन राय, बी है महात्मा गांधी, सी है मोतीलाल नेहरू एंड डी है गोपाल कृष्ण गोखले। तो 1924 ईस्वी में जो है ब्रिटिश सरकार से मांग करने वाले जो थे, तो राइट आंसर जो है वो सी है, मोतीलाल नेहरू ने भारतीय संविधान के निर्माण के लिए जो है संविधान सभा का गठन किया था। तो राइट आंसर जो है वो बी सी है, मोतीलाल नेहरू 1924। अगला प्रश्न है संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन कर किसके द्वारा किया गया था। ए है मोतीलाल नेहरू, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है एम एन राय, डी है महात्मा गांधी। तो इसका हमने डिस्क्रिप्टिव वीडियो जो है वो डाल रखा है, जिन्होंने अभी तक वो नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। इसका हमने अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है, लेक्चर नंबर 2 है। तो उसी में हमने इसका जो है डिस्क्रिप्टिव वीडियो का उसमें बताया था। तो भारतीय जो है औपचारिक रूप से प्रतिपादन जो है वो एम एन राय के द्वारा किया गया था 1934 ईस्वी में। तो ये याद रखना है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो 1934 ईस्वी में एम एन राय ने जो है संविधान सभा के विचार को औपचारिक रूप से जो है प्रतिपादन किया था। तो राइट आंसर इसमें सी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया। ए है महात्मा गांधी, बी है मोतीलाल नेहरू, सी है एम एन राय एंड डी है जवाहरलाल नेहरू। तो प्रश्न संख्या 4 में जो राइट आंसर है वो डी है, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को जो है वो मूर्त रूप प्रदान किया था। तो राइट आंसर जो है 4 में डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, कांग्रेस ने किस वर्ष किस प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया है। ए है 1928, बी है 1931, सी है 1936 एंड डी है 1942। तो प्रश्न संख्या 5 में जो है हमने बताया अभी ऊपर 1936 ईस्वी में जो है कांग्रेस के जो है कांग्रेस ने भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर जो है प्रस्ताव जो है वो पारित किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारतीय संविधान जो है वयस्क मताधिकार के तहत बनाया जाएगा। तो राइट आंसर जो होगा इसमें सी होगा। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। ए है महात्मा गांधी, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है सुभाष चंद्र बोस एंड डी है वल्लभ भाई पटेल। तो वयस्क मताधिकार पे ये हमने काफ़ी बार आप लोगों को बताया है, तो ये पूछा जाता है कंपटीशन में। तो जवाहरलाल नेहरू ने जो है वो वयस्क मताधिकार के तहत जो है संविधान सभा की गठन का जो है मांग की थी। तो राइट आंसर जो है वो भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 7,
वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का जो है वो निर्माण करेगी? ए है क्रिप्स योजना के तहत, बी है वेवल्स योजना के तहत, सी है कैबिनेट मिशन योजना के तहत एंड डी है माउंटबेटन योजना। तो प्रश्न संख्या 7 में जो राइट आंसर होगा वो क्रिप्स योजना के तहत जो है 1942 ईस्वी में सर क्रिप्स जो थे वो आए थे, तो उन्होंने जो है इस योजना के तहत स्वीकार किया गया था कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का जो है वो गठन किया जाएगा जो कि विश्व युद्ध के उपरांत जो है युद्धोपरांत जो है वो संविधान का निर्माण करेगी। तो राइट आंसर जो है ए होगा क्रिप्स योजना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1855 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? ए है महात्मा गांधी, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है बी आर अम्बेडकर एंड डी है बाल गंगाधर तिलक। तो प्रश्न संख्या 8 में जो होगा वो राइट आंसर डी बाल गंगाधर तिलक ने 1895 ईस्वी में जो है संविधान सभा के गठन की मांग जो है वो की थी। तो राइट आंसर जो है वो डी हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 8 डी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ए है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, बी है कैबिनेट मिशन प्लान 1946, सी है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, डी है भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडलों के प्रस्ताव। तो प्रश्न संख्या 9 में जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत जो है भारतीय संविधान का सभा की जो है वो गठित करने का आधार था। तो राइट आंसर जो है बी होगा, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। तो राइट आंसर बी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? ए है सामान्य आयोग का प्रस्ताव, बी है क्रिप्स प्रस्ताव, सी है माउंटबेटन योजना एंड डी है कैबिनेट मिशन योजना। तो प्रश्न संख्या 10, तो इसको भारत की संविधान सभा का गठन जो है वो डी कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है भारतीय संविधान सभा का गठन जो है वो किया गया था। तो ये एसएससी के एग्जाम में भी पूछा गया प्रश्न। तो भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? कैबिनेट मिशन के तहत की गई थी। तो ये याद रखना है। अगले प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? तो संविधान सभा की गठन से रिलेटेड जो मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1936 ईस्वी में की थी वह कौन सा अधिवेशन था, किस स्थान पे हुआ था अधिवेशन? तो ये आपको बताना है। तो इसमें दिया गया है 4 ऑप्शन, कानपुर, मुंबई, फैजपुर, लाहौर। तो इसमें जो है राइट आंसर है वो सी है, फैजपुर में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की गठन का मांग जो है वो किया था। तो राइट आंसर जो है सी होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 389, 409, 429, 505। तो इसको हमने भी वीडियो में जो है वो डिस्क्रिप्टिव वीडियो में डिस्क्राइब किया था कितने होने चाहिए थे। 12 प्रश्न में जो राइट आंसर है वह ए होगा, 389 जो है भारतीय कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जो है संविधान सभा में सदस्यों की संख्या होनी थी, जिसमें में से 289 जो सीटें थी वो ब्रिटिश शासन से और बाकी जो बचे हुए सीटें थी वो देशी रियासतों के लिए दी गई थी। तो टोटल कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या जो है वो 389। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 31, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है सच्चिदानंद सिन्हा, सी है बी आर अम्बेडकर एंड डी है सी राजगोपालचारी। तो प्रश्न संख्या 31 में जो राइट आंसर है वह बी सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये हमने बताया था सच्चिदानंद सिन्हा जो थे संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन में जो है जो कि 9 दिसंबर को हुआ था 1947 को, ये याद रखना है। 9 दिसंबर को संविधान सभा की पहली गठन बैठक हुई थी और जिसमें उसकी अध्यक्षता जो है वो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, और दूसरी बैठक जो हुई थी 11 दिसंबर को हुई थी जिसमें अध्यक्षता जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है वो दी गई थी। तो ये अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को जो है वो अध्यक्षता दी गई थी। तो राइट आंसर इसमें प्रश्न में जो है संविधान सभा के उद्घाटन की बात कर रहा है, तो इसलिए बी ऑप्शन जो है वो राइट होगा। अगले प्रश्न है प्रश्न संख्या 32, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 16 अगस्त 1947, बी है 26 जनवरी 1948, सी है 9 दिसंबर 1946 एंड डी है 26 नवंबर 1946।
तो प्रश्न संख्या 32 में जो राइट आंसर है, इसको हमने बताया ऊपर अभी, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो है संविधान सभा का पहला गठन सत्र हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो है वो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो कब दिया गया था? 13 दिसंबर को दिया गया था। तो ये भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 33, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ए है VR अम्बेडकर, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है सच्चिदानंद सिन्हा एंड डी है KM मुंशी। तो इसमें जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष के रूप में इनको 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को इनको चुना गया था, जबकि अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो है वो 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था। तो राइट आंसर इसमें अस्थायी की बात कर रहा है, इसलिए सी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ए है BN राव, बी है BR अम्बेडकर, सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड डी है सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसके बारे में हमने ऊपर बता चुका हूँ, तो राइट आंसर जो है इसमें सी होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, जो कि 11 दिसंबर से ये भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में बने रहे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 35, 11 दिसंबर 1946 को किस संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है BR अम्बेडकर एंड डी है KM मुंशी। इस तरीके से प्रश्न जो है घुमा फिरा के कई तरीके से पूछा जाता है, जिसमें भी जो राइट आंसर है वो भी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 36, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ए है शरद चंद्र बोस, बी है KM मुंशी, सी है रफ़ी अहमद किदवई एंड डी है बेनेगल नरसिंह राव। तो प्रश्न संख्या 36 में जो राइट आंसर है वह डी वेनेगल नरसिंह राव जो है वो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में इन्हें चुना गया था। तो राइट आंसर जो है BN राव, जिन्हें हम कहते हैं शॉर्टकट में BN राव। तो ये याद रखना है, इनका पूरा नाम आपको याद रखना चाहिए, वेनेगल नरसिंह राव। ये जो थे इन्हें जो है भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुना गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 37, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें राइट आंसर जो होगा वो सी होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38, तो प्रश्न संख्या 38 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? ए है KM मुंशी, बी है N गोपाल स्वामी अयंगर, सी है H बेग एंड डी है TT कृष्णाचारी। तो इसमें प्रश्न संख्या 38 में जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। H बेग जो थे वो भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, बाकी ये सभी जो हैं ये भारतीय संविधान सभा के सदस्य से प्रारूप सभा के सदस्य के रूप में ये तीनों जो थे वो शामिल किए गए थे। तो ये आपको याद रखना है, कंपटीशन में पूछा जाता है कि इनमें में से संविधान सभा के सदस्य कौन नहीं थे। तो H बेग जो थे वो भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियों की नियुक्ति की थी? ए है 9 समिति, बी है 12 समिति, सी है 13 समिति एंड डी है 16 समिति। प्रश्न संख्या 39 में जो राइट आंसर है वो सी है, 13 समितियों का जो है नियुक्ति की गई थी संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन के लिए। संविधान सभा ने जो है वो 13 समितियों की जो है वो नियुक्ति की थी। तो राइट आंसर जो है वो सी होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40, संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई? ए है 29 अप्रैल 1947, बी है 11 जून 1947, सी है 29 अगस्त 1947 एंड डी है 16 दिसंबर 1947। तो इसमें 40 में जो राइट आंसर है वो सी है, 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति की जो है वो नियुक्त की गई थी। इसको हमने काफ़ी डिस्क्रिप्टिव वीडियो जो डाला था उसमें बताया था कि ये पूछा जाता है कंपटीशन में, तो ये याद रखना है। 29 अगस्त 1947 जो है प्रारूप सभा की समिति की जो है वो स्थापना हुई थी, नियुक्त की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसके बारे में भी हमने बताया था, ये काफ़ी लोग जानते भी होंगे। डॉक्टर BR अम्बेडकर जो हैं भारतीय संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति के अध्यक्ष जो हैं वो बनाए गए थे। तो राइट आंसर जो है वो सी हो जाएगा।
यह प्रश्न जो है वो यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम में, एसएससी और अदर एग्ज़ाम जो है हुए हैं उनमें पूछे गए हैं। अब हम प्रश्न संख्या 64 की बात करेंगे। प्रश्न संख्या 64 में पूछ रहा है, ये यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम में पूछा गया है इसलिए महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इनसे किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थी। ये हमने काफ़ी बार बताया है, आपको ये याद रखना है। काफ़ी बार घुमा फिरा के जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके से प्रश्न जो है, एक ही प्रश्न कई तरीके से बना के पूछे जाते हैं। तो भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। तो राइट आंसर जो है वो डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 65। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ए महात्मा गांधी, बी है बी आर अम्बेडकर, सी है जवाहरलाल नेहरू एंड डी है बी एन राव। तो प्रश्न संख्या 65 में जो राइट आंसर है वो बी है, बी आर अम्बेडकर को जो है भारत के संविधान का निर्माता कहा जाता है। तो राइट आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 66। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था? ए है मोहम्मद सादुल्लाह, बी है के एम मुंशी, सी है ए के अय्यर एंड डी है जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान के पांडुलेखन समिति के निम्नलिखित में से सदस्य इसमें में से कौन से नहीं थे? तो प्रश्न संख्या 66 में जो राइट आंसर है वो डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो संविधान के पांडुलेखन समिति के सदस्य नहीं थे। बाकी ये मोहम्मद सादुल्लाह, के एम मुंशी, ए के अय्यर, ये सभी जो है वो संविधान के पांडुलेखन समिति के सदस्य थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 67। भारत का संविधान लागू हुआ? ए है 26 जनवरी 1950, बी है 26 जनवरी 1952, सी है 15 अगस्त 1948, सी है एंड डी है 26 नवंबर 1949। तो ये एसएससी के एग्जाम में और अदर एग्जाम जो हुए हैं वहाँ पे पूछे गए हैं। तो भारत का संविधान जो है वो लागू कब हुआ था? तो ये 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो राइट आंसर जो है वो ए होगा, 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या, जबकि बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान जो है बन के तैयार हो गया था। लागू जो है 26 जनवरी 1950 को किया गया था। ये किस लिए किया गया था इसके बारे में हमने वीडियो में डिस्क्राइब किया है, वहाँ जाके देख लेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 68। भारत संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय किस इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। बी है, इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। सी है, यह एक दिन शुभ दिन था। डी है, इनमें में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 68 में जो राइट आंसर है वह ए है, कांग्रेस ने जो है 1929 लाहौर अधिवेशन जो हुआ था, ये कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है। लाहौर अधिवेशन 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की थी कि 26 जनवरी 1930 को जो है भारत स्वतंत्र होगा और आज़ाद। तो ये जो है राइट आंसर 68 में वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 69। यह प्रश्न जो है बीपीएससी जेपीएससी एग्जामों में भी पूछे गए हैं। 69 नंबर पे जो प्रश्न पूछ रहा है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो इसके बारे में भी हमने बताया है। ए है 10, बी है 12, सी है 13 एंड डी है 15। तो प्रश्न संख्या 69 में जो राइट आंसर है वो डी है। भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की सदस्य संख्या जो थी वो 15% थी। राइट आंसर जो है वो 15 सदस्यों की संख्या जो है थी। तो इसमें जो हो जाएगा आपका 69 में वो डी हो जाएगा। 15 सदस्य जो थी, महिला सदस्यों की संख्या जो थी। ये यूपीपीसीएस 2015 के एग्जाम में पूछा गया। तो ये महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा के गठन से। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी नए टॉपिक के साथ उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। 2 प्रश्न हम पूछेंगे, उनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे। ये हमने डिस्क्रिप्टिव वीडियो में बताया हुआ है, तो जिन्होंने अभी नहीं देखा है वो जाके वहाँ से देख लेंगे। इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि संविधान सभा की निर्मात्री सभा जो थी उसमें झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? और दूसरा प्रश्न जो है, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया। तो भारतीय झंडा जो है वो भारतीय संविधान सभा में वो कब ग्रहण किया गया था? तो ये भी आपको प्रश्न में बताना है। तो ये 2 प्रश्न जो है आपको कमेंट में बताने हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं